हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टुडे करंट इंफॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, आज आपकी महत्वपूर्ण डिमांड थी कि बीएसटीसी 2023 को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें, बीएसटीसी क्या होती है, इन संपूर्ण बातों पर साथियों इस सेशन के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है ना। हर एक पॉइंट को बहुत ही सरल भाषा में सटीक तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ समझाने वाला हूं, क्योंकि साथियों मैंने पूरी बीएसटीसी कंप्लीट कर ली है और जो मैंने अनुभव किया है वो आपके साथ साझा करूंगा। ठीक है साथियों, तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जो ये वीडियो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा, राजस्थान के हर एक विद्यार्थी तक पहुंचेगा, तो एक एक विद्यार्थी को इसका अच्छा फायदा होगा। मेन बात मैं यहाँ पर समझाऊंगा साथियों, बीएसटीसी होती क्या है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस सेशन के अंदर मैं बात करूं बीएसटीसी 2023, तो 2023 के अंदर बीएसटीसी करने का क्या महत्व है, क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। तो साथियों बीएसटीसी का करने का मतलब है, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे टीचर बनना है, तो टीचर बनने के लिए सबसे पहला सफर शुरुआत यहीं से होती है, बीएसटीसी की। ठीक है ना। अगर आप थर्ड ग्रेड टीचर बनना चाहते हो, ठीक है ना, यानी अध्यापक बनना चाहते हो, तो अध्यापक के लिए जो पहला 12th के बाद प्रथम स्टेप होता है स्टार्ट, वो होता है बीएसटीसी से। ठीक है साथियों, इतना सा समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात करूंगा कि बीएसटीसी 2022 के फॉर्म कब शुरू होंगे। ठीक है ना। तो फॉर्म आपके साथियों यहाँ पर बात करूं तो 15 मई से लेकर के 15 जून के बीच में आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो फॉर्म की तो आपकी चिंता नहीं है, आराम से फॉर्म शुरू हो जाएंगे और लगभग आपकी जो परीक्षाएं हैं वो जुलाई लास्ट या फिर अगस्त फर्स्ट वीक के अंदर हो जाएगी। ठीक है। अब परीक्षा होगी तो परीक्षा के अंदर क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, हमें कितना पढ़ना पड़ेगा, इनके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ठीक है ना। दूसरा स्टेप आता है कि तैयारी कैसे करें। तैयारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी अब 12th के बाद में आपने 12th पूरी अच्छी तरीके से पढ़ी है। ठीक है। अब क्या है, परीक्षा आज समाप्त हुई है तो आपको लगेगा कि यार बस थोड़े आराम से क्या है एंजॉय कर ले, लेकिन एंजॉय नहीं करना। अगर एंजॉय करनी है ना तो ये जो बीएसटीसी है ना, इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप पूरे वीडियो को समझे। ठीक है ना। तो तैयारी करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना क्या पड़ेगा वो भी बताऊंगा। परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, परीक्षा के अंदर क्या सिलेबस आएगा, पेपर कैसा आएगा, पेपर के अंदर कौन कौन से विषय आएंगे, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। ठीक है। और योग्यता क्या है साथियों, सबसे पहले मैं योग्यता बताऊंगा। अगर आप बीएसटीसी की परीक्षा देना चाहते हो तो बीएसटीसी की परीक्षा देने के लिए आपको क्या होनी चाहिए, 12th कक्षा पास होनी चाहिए। ठीक है। और 12th के बाद में आप अगर सामान्य वर्ग के अंदर हो यानी जनरल के अंदर हो तो 12th कक्षा 50% अंकों के साथ पास होनी चाहिए। इसके अलावा ओबीसी, एससी और एसटी इन या अन्य कैटेगरियों से संबंधित आप आते हो तो आपके 12th के अंदर कितने अंक होने चाहिए, 45% होने चाहिए। अगर आपके 46% बन जाते हैं तो आप ये परीक्षा दे सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट आती है आयु सीमा क्या है। ठीक है ना। कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो 16 या 17 वर्ष की आयु के अंदर क्या 12th पास कर लेते हैं। ठीक है ना। तो इस परीक्षा को देने के लिए आपको आयु सीमा क्या होगी, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद दिन से 28 वर्ष तक आप हो तो इसकी परीक्षा दे सकते हो। कैसे, इसकी न्यूनतम आयु नहीं है। ठीक है ना। यानी आपने 12th पास 50% अंकों के साथ या 45% अंकों के साथ पास कर ली है तो आप इस परीक्षा को दे सकते हो। लेकिन आपकी आयु 28 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है तो आप इस परीक्षा को है नहीं दे सकते हो। ठीक है ना। तो नोटिफिकेशन जारी होने के दिन से 28 वर्ष तक आपकी अगर उम्र हो जाती है तो आप इसको परीक्षा को नहीं दे सकते हो। अगर 28 वर्ष से आप छोटे हो तो आप परीक्षा को दे सकते हो। ठीक है। अब जो अगला स्टेप है आरक्षण। क्या इस परीक्षा के अंदर हमें आरक्षण मिलता है कि नहीं मिलता है, तो आरक्षण जो सरकार के नियम है, सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षण भी इसके अंदर मिलता है। अगला है पेपर कैसा आएगा। ठीक है ना। अब थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं कि आपका जो पेपर है वो पेपर का तरीका क्या आएगा, पेपर कैसा आएगा। ठीक है साथियों।
तो यहाँ पर थोड़ा सा पेपर को हम समझ लेते हैं कि अपना है वो पेपर कैसा आने वाला है, कौन कौन से टॉपिक है आपकी परीक्षा के अंदर है वो आने वाले हैं। तो ध्यान से देख लेना आप अपने पेपर को, मैं समझाने वाला हूँ। साथियों सबसे पहले पेपर के अंदर आपके कौन कौन से विषय आते हैं उन पर चर्चा कर लेता हूँ। तो साथियों पहला विषय आता है आपके रीजनिंग। कौन सा विषय आता है? रीजनिंग विषय आता है। और दूसरे की बात करूं तो राजस्थान जीके, ठीक है। और तीसरा की मैं बात करता हूं तो आपके आती है हिंदी आती है, ठीक है। चौथे नंबर की मैं बात करूं तो आपके अंग्रेजी आती है। पांचवा विषय आपके आता है संस्कृत। इसके अलावा एक आपके अलग विषय आता है, उसका नाम है शिक्षण अभिक्षमता। क्या नाम है? शिक्षण अभिक्षमता। ये आपके विषय आते हैं। तो इन विषयों के अंदर आपको क्या है, आपको थोड़ा बोर्ड के अंदर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनाई देगा, ठीक है ना, क्योंकि ये ग्लास का बोर्ड है। थोड़ा सा मिस्टेक है तो आप यूज देख लेना, ठीक है ना। तो आपके रीजनिंग के अंदर साथियों सवाल आने वाले कितने? आपके जो पूरा पेपर होने वाला है, पूरा पेपर बीएसटीसी का होने वाला है, 200 प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। कितने प्रश्न आएंगे? 200 आपके प्रश्न आने वाले पेपर के अंदर। और 200 प्रश्न 600 नंबर का पेपर होगा। यानी आपका जो एक प्रश्न है ना, एक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होने वाला है। और कुल प्रश्न कितने आएंगे? 200 प्रश्न आएंगे। 50 प्रश्न आपके आएंगे रीजनिंग के। कितने? 50। यानी रीजनिंग सब्जेक्ट आपके कुल कितने नंबरों का हो गया? 150 नंबरों का हो गया। और 50 नंबर राजस्थान जीके के आएंगे, ठीक है ना। जो राजस्थान जनरल नॉलेज है ना, उसके 50 सवाल परीक्षा के अंदर आएगा। और ये आपके 150 नंबर का सब्जेक्ट है। और उसके बाद हिंदी की मैं बात करूं तो 30 सवाल हिंदी के आएंगे और 90 नंबर का आपके परीक्षा के अंदर 30 सवाल यानी 90 नंबर, ठीक है। और अंग्रेजी 20 सवाल आएंगे और 60 नंबर, ठीक है। और संस्कृत 30 सवाल आएंगे और आपके 90 नंबर। और इसके अलावा जो शिक्षण अभिक्षमता है वो 50 सवाल आएंगे और 150 अंक, ठीक है ना। अब आपको क्या है, अगर आप इस परीक्षा को संस्कृत के साथ देते हो, ठीक है ना, या तो आप अंग्रेजी तो कंपलसरी है, लेना ही लेना है। अंग्रेजी के साथ या तो आप हिंदी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको हिंदी नहीं लेना है और संस्कृत लेना है तो आप संस्कृत चूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो दोनों में से एक सब्जेक्ट लेना है, या तो हिंदी और संस्कृत चूज करो, या फिर सॉरी आप या तो अंग्रेजी हिंदी चूज करो या फिर अंग्रेजी और संस्कृत चूज करो, ठीक है ना। तो आपको ये 50 30 और 20 50 नंबर दोनों में से एक सब्जेक्ट लेना है, जो आपको अच्छा लगे वो ले लेना, ठीक है ना। बाकी रीजनिंग, राजस्थान जीके और शिक्षण अभिक्षमता ये कंपलसरी है, ठीक है ना। तो ये तो पूरा आपका पेपर हो गया, ठीक है ना। अब आपकी जो परीक्षा है वो टाइम कितना बचा आपके पास, ठीक है। मैं मान सकता हूं अप्रैल, ठीक है, मई, जून और जुलाई, ठीक है ना। तो आपके पास टाइम कितना है? 1 मंथ, 2, 3 और 4 मंथ। 4 महीने का समय बचा है। अगर आप 12th के बाद में फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इसको क्लियर करना चाहते हो तो आपको है आपके पास 4 महीने हैं। और 4 महीने इतनी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है 12th के बाद आप पहली बार पढ़ रहे हो। कितनी बार पढ़ रहे हो? 12th के बाद आप पहली बार ही पढ़ रहे हो। तो ये थोड़े समझ में भी नहीं आएंगे आपको। तो समझ में नहीं आएंगे तो आपको परीक्षा के अंदर पास नहीं होगा। अब आपकी सीटें कितनी होती है इस परीक्षा के लिए वो भी बता दूं। लगभग अब की बार इस परीक्षा के अंदर 10 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। कितने फॉर्म? 10 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। इस बात को ध्यान में रख लेना। कितने फॉर्म भरे जाएंगे? 10 लाख। और 10 लाख में से लेंगे कितने को? 25,000। 25,500 के आसपास मान सकते हो। 25,500 विद्यार्थियों को ये इस परीक्षा के अंदर जो पास होंगे उनको लेंगे, ठीक है ना। जो ऊपर के अंक होंगे, जैसे मान लो लगभग इसके अंदर अब की बार क्राइटेरिया रहा है 380। जिन विद्यार्थियों के 380 से प्लस नंबर आए थे उनका चयन हुआ था। और अब की बार 2023 के अंदर 400 प्लस नंबर आएंगे ना, तब जाके आपका इसके अंदर चयन हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो इसके लिए आपको कितनी अच्छी मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो ये आपको तरीका लगभग समझ में आ गया है, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना पड़ेगा? सर क्या एक ही परीक्षा पास करनी पड़ेगी?
एक परीक्षा पास करते ही बस काम फ्री, तो ऐसा नहीं है। ये एक टेस्ट है जो बस केवल एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है ना। उसके बाद साथियों आपके क्या होगा, कॉलेज आपको दी जाएगी राजस्थान के अंदर, आपको कॉलेज मिलेगी। और कॉलेज में मिलने का आधार होता है जितने ज्यादा आपके नंबर होंगे उतनी आधार पर आपको नजदीक कॉलेज मिलेगी। यानी आपके नंबर 450 नंबर है या 480 नंबर है, तो 480 नंबर आए और आप कहते हो मैं जयपुर में रहता हूं और जयपुर में मुझे ये कॉलेज चाहिए, तो आपको वो कॉलेज मिलेगी। और अगर आपके नंबर 400 है, अगर आप कहते हो मैं जयपुर में रहता हूं और मेरे को ये कॉलेज मिलनी चाहिए, तो नहीं मिलेगी। आपको सीधा जयपुर से डाल सकता है झुंझुनू या फिर बांसवाड़ा या फिर जैसलमेर, कहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को थोड़ा आप ध्यान रखना, जितने आपके अच्छे नंबर आएंगे ना उतनी कॉलेज आपको नजदीक मिलेगी, यानी आप जहां रहते हो वहां नजदीक मिलेगी। और जितने कम नंबर आएंगे ना उतनी कॉलेज दूर मिलेगी, ठीक है ना। 500 किलोमीटर दूर मिलती है और फिर जाना भी पड़ता है। और जाना कितना पड़ेगा, 2 साल। ये 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है ना। डिप्लोमा है 2 साल का, ठीक है ना। 2 साल के अंदर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ये आपका 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है बीएसटीसी का, बीएसटीसी एंट्रेंस टेस्ट का, ठीक है साथियों। इसके आगे जो भी चीजें होगी ना, अब आगे बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती है फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर। और इसके अलावा मैं इसका खर्चा बता देता हूँ। कई जो मेरे विद्यार्थी है उनको जानने की इच्छा है कि सर इसका खर्चा कितना लगता है, तो ये मैं बता देता हूँ। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो, 2 साल का कोर्स है। और देखो जितने अच्छे नंबर होंगे उतनी नजदीक कॉलेज मिलेगी और जितने कम नंबर होंगे उतनी दूर कॉलेज मिलेगी। और उससे भी कम हो गए तो सिलेक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। लगभग इसके अंदर मैं मान सकता हूं आप घर से बाहर रहकर के अगर इसको करोगे तो आपको 1 लाख रुपए लगेंगे। लगभग घर से बाहर रहकर के करोगे ना तो इसकी फीस वगैरह जो भी है होती है ना, तो लगभग 16,500 वगैरह फीस होती है। वो मैं आगे एक नए वीडियो के अंदर बताऊंगा, आपको पूरी जानकारी है थोड़ा अलग से, क्योंकि ये एंट्रेंस टेस्ट की बात की है आज हमने, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट पास होने के बाद आपको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, कितनी फीस होती है, सब कुछ बता देता हूं। लेकिन आपको लगभग पूरा खर्चा मैनेज करेंगे 2 साल का तो 1 लाख रुपए लग जाएंगे, खर्चा साथ में, ठीक है ना। रहने का हो गया और वहां जाने का वगैरह करके लगभग आप मान सकते हो 1 लाख रुपए लग जाएंगे। अगर नजदीक कॉलेज मिलेगी तो आप 50-60 हजार के अंदर हो जाती है, और दूर मिलती है तो 1 लाख 1,20,000 वहां तक भी पहुंच जाते हैं। तो आपको अब 4 महीनों के अंदर अच्छी मेहनत करनी है। अगर आप चाहते हो कि मुझे नजदीक कॉलेज मिले, मेरे को कम पैसे हैं मेरे पास और इन चीजों को सब मैनेज करना चाहते हो आप, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग 100 दिन मान सकते हो, 100 दिन आपके पास में है। और 100 दिन के अंदर अगर आपने तैयारी नहीं की ना तो समझ लेना नंबर नहीं आएगा। तो 12th वालों के विशेष तौर से मैं कहता हूँ 1000 स्टूडेंट अगर एग्जाम देंगे ना इसमें से तो लगभग 50 स्टूडेंट पास होंगे मुश्किल से, ठीक है ना। तो आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छी मेहनत करोगे तो आप 2 साल के अंदर कोर्स फ्री हो जाएगा और इसके अंदर बीएसटीसी बीए वगैरह साथ में हो जाएगी, और मैं आपको विस्तार से अलग अलग समझाऊंगा, ठीक है साथियों। तो इस प्रक्रिया से संबंधित आपका कोई सवाल बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन का डाल देना, उसका मैं जवाब आपको निश्चित रूप से दे दूंगा, ठीक है साथियों। तो ये पूरा प्रोसेस था बीएसटीसी का, समझ में आ गया बीएसटीसी क्या होती है, खर्चा कितना लगता है, पेपर के वगैरह सब कुछ चीजें मैंने समझा दी है, ठीक है साथियों। और अगर आपको हमसे तैयारी करना है तो हम भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से बहुत अच्छी तैयारी करवाएंगे और अच्छे अच्छे प्रश्न डाल करके भी आपको उच्च लक्ष्य तक पहुंचा देंगे जहां आप पहुंचना चाहते हो, ठीक है साथियों। पहले भी जो परीक्षा हुई 2022 के अंदर जीके के जो टेलीग्राम के अंदर लगभग 5,000 के आसपास प्रश्न डाले थे और उनमें से लगभग काफी सवाल आए थे। तो आपको भी अगर करना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे और आपको अच्छा फायदा होगा। तो साथियों
ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया है। आशा करता हूँ कि और भी कुछ आप हमसे जानना चाहते हो तो आप अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, हम आपको आपके सवाल का है जवाब दे देंगे। तो साथियों, एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप जितना सपोर्ट करोगे उतना हम कार्य अच्छा करेंगे। आपको मैं हर एक नौकरी के बारे में बता दूंगा कि इस नौकरी के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, किन किन चीजों से बचना पड़ेगा, सब कुछ मैं बता दूंगा। लेकिन आप है हमको मजबूत कर दीजिए, हमारी टीम को मजबूत कर दीजिए। अगर टीम मजबूत हो गई ना तो आज साथियों ये हमारे पास ग्लास का बोर्ड है सिंपल सा, और अच्छी टीम रही 6-7 महीने 1-2 साल अच्छा प्रोसेस रहा तो हम डिजिटल के अंदर आपको है डिजिटल बोर्ड के साथ आधुनिक जो संसाधन होते हैं उनके साथ पढ़ाना है शुरू कर देंगे। तो आप अच्छा सा सपोर्ट कर दीजिए, जितना हो दिल से सपोर्ट करिए, हम भी आपके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।